एंड मेथड के बाद में हमारा जो सेकंड मेथड है वो आपका क्या है, एज्यूम मीन मेथड। मीन निकालने का दूसरा मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, तो हम लोग चलो इससे देख लेते हैं कि एज्यूम मीन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर कैसे हम एज्यूम मीन मेथड के थ्रू मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार। सबसे पहले कोई भी चीज निकालने से पहले आप उसके फॉर्मूले को रिकॉल कर लीजिए। एक्स बार यानी मीन, जो एज्यूम मीन का होता है वो a प्लस सम ऑफ डेविएशन d सम ऑफ एफ डी। क्या होता है, सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू a, यानी a यहाँ पे आप लिख भी सकते हो वेयर a इक्वल टू क्या है, एज्यूम मीन। जो आप एज्यूम करोगे एज्यूम्ड मीन वो आपका क्या हो जाएगा a, और d फॉर यहाँ पे डेविएशन है, d फॉर क्या है, डेविएशन है, और डेविएशन को हम बोलते हैं x माइनस a। क्या, वही x माइनस a। x का मतलब जो मिड वैल्यू दे रखी थी, x दे रखा था वेरिएबल्स, वहां से a को माइनस कर देंगे तो हमारा डेविएशन निकल के आ जाता है। f से हम लोग परिचित थे ही, और fd मतलब डेविएशन, और f को हम लोग क्या करेंगे, इनटू करा देंगे। तो यदि हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्लियर हो गया तो हम आराम से क्या करेंगे, x भी है f भी है, तो हम सिंपल से यहाँ पे क्या निकाल दे, d निकाल दे, डेविएशन। d का मतलब क्या है, डेविएशन निकाल दे। और डेविएशन का जो आप कह सकते हो डेविएशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो डेविएशन है वो डेविएशन फाइंड आउट करते हैं कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा भी x माइनस a से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस a से हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन को फाइंड आउट कर लेंगे x माइनस a से। तो देखो x हमारे पास क्या था, 5। अच्छा पहले तो एज्यूम मीन मान लो कि एज्यूम मीन क्या मान रहे हो यहाँ पे, तो एज्यूम मीन लीजिए, क्या लेना चाहिए यहाँ पे, देखिए ले लेते हैं 25। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमने कुछ भी ले सकते हो आप, 5, 15, 25, 35, 45 में से आप कुछ भी क्या ले सकते हो, एज्यूम मीन ले सकते हो। ठीक, मतलब एज्यूम ही तो करना है, मीन यहाँ पे एज्यूम कर लिया मिड वैल्यू से, यानी x से वेरिएबल से 25 हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो हमने यहाँ पे लिख भी लिया कि एज्यूम मीन जो है, एज्यूम्ड मीन वो मैं कितना दे रहा हूँ, 25 दे रहा हूँ। ठीक, अब आगे बात करता हूँ 5 माइनस, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 25, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है, 15 माइनस 25। थर्ड क्या है, डेविएशन निकालूंगा थर्ड केस में, तो यहाँ पे फर्स्ट केस 5 हो गया, सेकंड, थर्ड केस है हमारा 25 माइनस 25, फोर्थ केस है 35 माइनस 25, एंड नेक्स्ट वन क्या है मेरे पास में, 45 माइनस 25। तो एज्यूम मीन ये था हमारे पास। यहाँ से हम यदि सॉल्व करें तो माइनस 20 आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में कितना, प्लस का ही कितना 20 आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास में क्या हो गया, हमारे पास में डेविएशन निकल के आ गया। डेविएशन निकल जाने के बाद में फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट है एफ डी की। एफ डी मतलब एफ इंटू डी, एफ डी की रिक्वायरमेंट है। एफ डी कैसे निकलेगा, माइनस 20, ये हमारा डी है, और एफ कहाँ दे रखा है, वो 20 दे रखा है, तो यानी एफ डी निकलेगा माइनस 20 इंटू 20। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, माइनस का 400, माइनस का कितना आ गया, 400 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आप देखोगे एफ कितना 24 है, यानी माइनस का 10 इंटू 24, यानी कि माइनस का 240 मेरे पास में आ गया ये एफ डी। फिर नेक्स्ट वन हम देखें, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 0 कितने रखा है मेरे पास, 0 आया है डी, और इंटू फ्रीक्वेंसी मेरे पास में है इसका 40, तो ये आ गया मेरे पास 0। फिर नेक्स्ट वन हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास में मिड वैल्यू दे रखी है 35, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 36, यानी यहाँ पे मेरे पास में ये 10 और ये आ गया 36, यानी कि 360, कितना 360। और नेक्स्ट वन हमने देखा क्या, मेरे पास में आया है डेविएशन, और वहाँ पे भी है 20, यानी कि हमारे पास 20 into 20 ये हो गया हमारे पास 400। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सम ऑफ एफ डी इसको बोलेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक, कैलकुलेट करोगे तो देखोगे प्लस का मेरे पास में कितना है 760, और यहाँ पे माइनस करने को कितना है 640। तो माइनस कर लो, 760 माइनस 640, 0 6 से 4 जाए तो 120 आ रहा है मेरे पास में सम ऑफ एफ डी, और सम ऑफ एफ मेरे पास 140 आ रहा था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स बार का जो फॉर्मूला था a प्लस सम ऑफ एफ डी, क्या था हमारे पास, a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। तो एक हमारे पास में एज्यूम मीन हमने 25 माना ही था, यहाँ पे लिख दिया मैंने 25 प्लस एफ डी हमारे पास में कितना आ गया 120 अपॉन सम ऑफ एफ कितना आया
है 140, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 7 या 14 और 2 6 या 6/7 यानी कि 25 प्लस 6/7, 6/7 को सॉल्व कर लिया, 6/7 को सॉल्व करोगे यानी 7 को 6 में डिवाइड कर दो, कितने टाइम में चला जाएगा आप समझो। 7 यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा तो 60 हो जाएगा, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे 60। जब पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 बढ़ ही जाता है तो यहाँ पे कितना होगा 7 कितने टाइम से मिल जाएगा कि 60 आ जाएगा बताइए। 7 कितने टाइम में 7 बजे 56 8 टाइम में कितनी बार में 7 8 से कितनी बार में जा रहा है 7 8 से कितना यहाँ आ गया 56, फिर बचा कितना मेरे पास 4 बचा तो पॉइंट लगा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर 0 आ गया, कितने टाइम में जाएगा 7 5 से कितनी बार में 35, यहाँ पे फिर 5 बचा ऑटोमेटिकली फिर यहाँ 0 हो जाएगा तो कितनी बार में चला जाएगा 7 6 तो पॉइंट के 2 डिजिट तक में लेना होता है तो इसको कट करूंगा तो 0.856 आया जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 0.86 तो आंसर हमारा आ गया कितना 25.86 ऐड करने के बाद ये आ गया एज्यूम मीन से मीन। अब आप देखोगे कि हमने डायरेक्ट मेथड से जो आंसर निकाला था 25.86 वही हमारा 25.86 किस मेथड से आ गया एज्यूम मीन मेथड से, यानी हर एक मेथड में आंसर रिमेन सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा। ऑलराइट।